Hello students, today we are going to discuss question number 4 of the textbook exercise 9.2. Okay, so in question number 4 we have to show that in first case the area of triangle APB plus area of triangle PCD is equals to half of the area of quadrilateral ABCD. Okay, सो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है और उसमें जो ट्राइंगल APB है प्लस ट्राइंगल PCD. ओके, ट्राइंगल APB प्लस ट्राइंगल PCD मतलब ये दोनों आमने सामने वाले ट्राइंगल अपोजिट ट्राइंगल्स जो है APB और PCD, इनका सम जो है वो इनका एरिया का सम जो है वो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का हाफ है. और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है दैट इज़ द पैरेललोग्राम. ठीक है. तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पॉइंट P से जो है वो वर्टाइसेस A, D, C और B को ज्वाइन करना है. ठीक है, और उस पॉइंट P में से पास होती हुई एक लाइन MN पास करनी है. ओके, टू प्रूव दिस थिंग. ओके, सो MN लाइन इस तरह से पास करेंगे कि वो AB लाइन के पैरेलल होगी. और ऑब्वियसली AB लाइन क्या है, पैरेलल है DC लाइन के, बिकॉज ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, सो इसीलिए MN जो है वो ऑटोमेटिकली DC के भी पैरेलल हो जाएगी क्योंकि हमने MN को AB के पैरेलल ड्रॉ किया है. ओके, so in this figure the triangle APB, okay, this triangle APB and parallelogram ABNM. okay, ABNM यानी कि ये ऊपर वाला देखो, अगर हम MN लाइन ड्रॉ करेंगे और वो पैरेलल है AB के, तो इससे जो ABNM से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट इज़ द पैरेललोग्राम. ओके, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है बेटा, पैरेलल है. ओके, और ये दोनों जो फिगर है पैरेललोग्राम ABNM एंड ट्राइंगल APB वो सेम बेस AB पे लाई करे बेटा, और सेम पैरेलल लाइन AB और MN के बीच में लाई करे. ओके, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट द ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABNM लाइज ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स AB एंड MN. ओके, therefore we can write na area of triangle APB is equals to half of the area of parallelogram ABNM. ओके, जब कभी भी कोई सेम टू फिगर सेम बेस पे और सेम पैरेलल लाइन पे और उसमें भी पैरेललोग्राम और दोनों एक पैरेललोग्राम हो और दूसरा ट्राइंगल हो, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया का अगर हाफ करेंगे सो दैट इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ the triangle that lies between the same parallel line in which the given parallelogram lies. Okay, इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे. अब हम ट्राइंगल PCD का एरिया भी ऐड करना चाहते हैं ना APB में, तो ट्राइंगल PCD के बारे में बात करेंगे. ट्राइंगल PCD एंड पैरेललोग्राम CDMN, यानी कि ये नीचे वाला पैरेललोग्राम CDMN. ओके, these two figures lies ऑन द सेम बेस CD. देखो CD पे ही ट्राइंगल PCD लाई कर रहा है और CD पे ही पैरेललोग्राम CDMN लाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDMN. ओके, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे. अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ PCD और एरिया ऑफ ट्राइंगल APB का एडिशन चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे. सो एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वाले के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले के साथ ऐड होगा. ओके, सो यहाँ से ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABNM प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDMN. ओके, सो यहाँ से अगर मैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ कॉमन ले लूँ, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ABNM प्लस पैरेललोग्राम CDMN. अगर मैं पैरेललोग्राम ABNM को ज्वाइन करूँ पैरेललोग्राम CDMN, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, पैरेललोग्राम ABCD मिलेगा ना. सो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ABCD। सो यहाँ से प्रूफ हो गया है ना कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल PCD का जो एरिया है, एरिया का सम जो है दैट इज़ इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ टोटल क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ABCD। ये क्वाड्रिलेटरल तो है बट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म पैरेललोग्राम है, तो हम पैरेललोग्राम बोलेंगे तो राइट होगा। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, इसी में एक केस 2 भी है, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 का केस 2, केस 2 में आपको एरिया ऑफ APD, अभी ये वाला ट्रायंगल लेना है, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल्स लेने हैं बेटा आपको, ठीक है। सो APD ट्रायंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल PBC मीन्स ये दोनों अपोजिट ट्रायंगल लेने हैं। इन दोनों का एरिया का सम हमने पैरेललोग्राम ABCD के इक्वल प्रूफ, ABCD का जो एरिया है उसके हाफ के इक्वल प्रूफ किया है। ओके, अभी हमें क्या करना है बेटा, जस्ट अ मिनट। ओके, so we have to draw one parallel line with AD passing through point P, ठीक है। पहले जब हमने इन दोनों अपोजिट ट्रायंगल की बात करनी थी, ठीक है, इन दोनों की एरिया की सम की बात करनी थी, तो हमने MN लाइन ड्रॉ की थी। ओके, अभी हम कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, RS लाइन और SR लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड वो P पॉइंट से पास होनी चाहिए एंड पैरेलल टू AD होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो AD के पैरेलल होगी तो वो BC के भी पैरेलल होगी, बिकॉज ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। AD का अपोजिट साइड BC का अपोजिट साइड है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होने की वजह से इक्वल है, और RS जो है वो AD के पैरेलल है, तो RS BC के भी पैरेलल होगा। ओके, सो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, ट्रायंगल APD एंड पैरेललोग्राम ADSR, these two figures lies on the same base AD। यहाँ पे सेम बेस AD और पैरेलल लाइन AD और RS के बीच में लाई कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे आपको फिगर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि उसका बेस कौन सा है, सेम बेस होना चाहिए। मतलब दोनों फिगर में अगर इसको ऐसे 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 दिखाऊं तो आप देख सकते हो ना, इस पैरेललोग्राम का बेस भी AD है और इस ट्रायंगल का बेस भी क्या है बेटा, AD है। ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने AD को बेस चूज़ किया है। ओके, बेस वो होता है जिस पे फिगर सस्टेन करता है। आपका फिगर पूरा किसके ऊपर, मतलब कौन सी साइड के ऊपर पूरा फिगर बना हुआ है, उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। सो दैट इज़ वाई AD क्या होगा, बेस होगा ट्रायंगल APD और पैरेललोग्राम ADSR का। ओके, और पैरेलल लाइन कौन सी है, AD और RS। ओके, अब हम ट्रायंगल PBC पे आएंगे। अब ट्रायंगल PBC मतलब ये वाला ट्रायंगल PBC, ये ट्रायंगल, इसका बेस क्या है बेटा, BC, और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम RBCS भी बोल सकते हैं और BCSR भी बोल सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ से स्टार्ट करना आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट B लिया है, देन C पे, फिर BCSR मैंने ऐसे लिया है, ठीक है। सो ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। सो ये पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल PBC जो है वो सेम बेस BC पे लाई कर रहे हैं बेटा, ठीक है। और इन दोनों की पैरेलल लाइन कौन सी है, जिसके बीच में लाई कर रहे हैं, RS और BC। ओके, तो BC और RS क्या हुई, सेम पैरेलल लाइन हुई। तो यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCSR लिख दूँगी, इसको इक्वेशन 2 बोल दूँगी। इक्वेशन 1 और 2 को फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन 1 में इसके केस 1 में किया था, ठीक है। नाउ ऐड करने के बाद क्या करना है बेटा, सेम वे जैसा केस 1 में कॉमन लिया था, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ आप कॉमन ले लो, और उसके बाद इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो वो पैरेललोग्राम ABCD के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल APD है और PBC है, इनका सम क्या आ रहा है बेटा, क्वाड्रिलेटरल ABCD के बराबर आ रहा है। लेकिन मुझे ये प्रूव नहीं करना था, मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो पोर्शन आ चुका है बेटा,
बट वो किसके इक्वल लाना है हमें, ट्राइंगल APB और एरिया ऑफ PCD के इक्वल लाना है। ओके, सो हमने केस 1 में देखा था कि हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD किसके इक्वल है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB एंड PCD के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इक्वेशन 3 और केस 1 से देखूँगी। देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है देखो केस 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड जो है दैट इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 3। तो यहाँ से उन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट कर दिया है। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहे हैं बेटा, PQRS एंड ABRS। ठीक है, मतलब दो पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं सेम बेस SR पे, और पॉइंट x कोई एक पॉइंट है जो साइड BR पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये BR साइड है, इस पे पॉइंट x लाई कर रहा है और इसमें हमें क्या शो करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। ठीक है, सो PQRS का जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ABRS होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो फिगर में जो BR पे x पॉइंट लाई कर रहा है उसको मैं ज्वाइन करूँगी वर्टाइसिस A और S से। क्यों? क्योंकि मुझे पहला ही केस में क्या शो करना है, एरिया इक्वल शो करना है। तो वो कब इक्वल होगा, जब मैं कोई बीच में ट्रायंगल करके और वो टू फिगर लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन और ऑन द सेम बेस की कंडीशन यूज़ कर सकूँ। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे जो पैरेललोग्राम है वो सेम बेस पे लाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे 2 पैरेललोग्राम्स है। ठीक है, तो यहाँ से SR उसका सेम बेस हो गया और पैरेलल लाइन कौन सी होगी बेटा, SR और PB। ठीक है, पूरा एंड पॉइंट वाले हमें पॉइंट्स देखने। ठीक है, अगर हमें 2 लाइन पैरेलल बतानी है तो यहाँ पे एंड पॉइंट क्या है बेटा, SR है। सेम वे यहाँ पे PB क्या है, एंड पॉइंट्स है। तो PB और SR ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इन दोनों के बीच में पैरेललोग्राम PQRS और ABRS लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे दोनों पैरेललोग्राम है इसीलिए, और सेम बेस पे है, सेम मतलब बिटवीन सेम पैरेलल लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। ये सेकेंड थ्योरम है और सेकेंड कंडीशन है। अगर सेम बेस पे कोई दो फिगर लाई करे, यहाँ पे दोनों सेम फिगर है, बोथ आर द पैरेललोग्राम्स एंड दे बोथ आर लाइज ऑन द सेम बेस एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। दैट इज़ वाई उन दोनों का एरिया जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके, सेकेंड केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS हमें प्रूव करना है। ओके, इसीलिए यहाँ से वर्टाइसिस A और S को मैंने X के साथ ज्वाइन किया, क्योंकि मुझे इसका एरिया जो है वो किसके, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इस PQRS के हाफ ऑफ एरिया के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे ट्राइंगल AXS और क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ASRB ये किसके बीच में लाई कर रहे हैं, किसके बीच में, AS और BR, AS और BR। यहाँ से अभी आपको यहाँ से देखना है, AS और BR पैरेलल होंगे क्योंकि ASRB और ABRS क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है। तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे बेटा, पैरेलल होंगे। सो AS और BR के बीच में ये दोनों मतलब पैरेललोग्राम ABRS और ट्राइंगल AXS बन रहा है। ठीक है, और उसका बेस क्या होगा बेटा, AS इज़ अ बेस एंड पैरेललोग्राम कौन सा है, इनके सेम पैरेललोग्राम की पैरेलल लाइन कौन सी है, AS और BR। इन दोनों के बीच में ये दोनों फिगर लाई करती हैं। सो दैट इज़ वाई ये जो ट्राइंगल AXS है इसका एरिया जो है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ABRS हो जाएगा। अब देखो ABRS, हमें तो ABRS के प्रूव नहीं करना था, हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल
ए एक्स एस का एरिया जो है वो हमें हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के इक्वल प्रूव करना है। बट इन दिस इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बोल दो या फिर केस 1 भी बोल सकते हो। इक्वेशन 1 ना भी बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि केस क्वेश्चन नंबर 5 के केस 1 में हमने ये प्रूव किया है बेटा कि जो पैरेललोग्राम ए बी आर एस है उसका जो एरिया है वो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे ए बी आर एस पैरेललोग्राम की जगह पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम लिख सकती हूँ। सो यहाँ से प्रूव हो गया ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एक्स एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस फ्रॉम केस 1। ओके, केस 1 में हमने, ये रहा केस 1, यहाँ पे हमने प्रूव किया दोनों के एरिया इक्वल है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 9.2 का। सो यहाँ पे एक फार्म फील्ड है पी क्यू आर एस। ओके, पी क्यू आर एस इस तरह का फार्म फील्ड है, और ये जो फार्म फील्ड है वो पैरेललोग्राम गिवन है। ए इज़ द पॉइंट ऑन आर एस, तो आर एस जो साइड है उस पर मैंने पॉइंट ए बना लिया है, और पॉइंट ए को ज्वाइन करना है पी और क्यू वर्टाइसेस से। ठीक है, सो पी यहाँ से ए पी बन गया, यहाँ से पी क्यू बन गया। तो जब मैंने इस पॉइंट ए को वर्टाइसेस पी और क्यू से ज्वाइन किया यहाँ तक मुझे ये मतलब क्वेश्चन में गिवन है इतना कुछ, ये सब मुझे करना है। फिर मुझे बोला है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द फील्ड। जब मैंने पॉइंट ए को वर्टाइसेस पी और क्यू से ज्वाइन किया तो इस फील्ड के कितने पार्ट्स बन गए। ठीक है, सो 1 2 3 आप देख सकते हो ना, 3 पार्ट्स बने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द फील्ड। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से है बेटा, ट्राइंगल पी ए एस है प्लस ट्राइंगल पी ए क्यू है प्लस ट्राइंगल ए क्यू आर है। ठीक है, आप इसको फिर से मैं बताती हूँ, ट्राइंगल पी ए एस प्लस ट्राइंगल पी ए क्यू प्लस ट्राइंगल ए क्यू आर। ओके, आप इसको आर क्यू जिससे भी स्टार्ट करना हो, मतलब 3 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, जब हमने ए पॉइंट को वर्टाइसेस पी और क्यू से ज्वाइन किया था। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर समझ में आया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं ऑफ 6 के, नेम द टाइप्स ऑफ द पार्ट्स। अब ये जो 3 पार्ट्स बने हैं, इन 3 पार्ट्स के टाइप का नेम देना है। मीन्स इसका टाइप कैसा है और इसका शेप कैसा है। तो आप देख सकते हो ना, शेप कैसा बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, ये भी ट्राइंगल बन रहा है और ये भी ट्राइंगल बन रहा है। ओके, सो देयर आर 3 ट्राइंगल्स। कौन कौन से ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ए एस प्लस ट्राइंगल पी ए क्यू प्लस ट्राइंगल ए क्यू आर। ओके, थर्ड क्वेश्चन में है हाउ टू सो, मतलब बोना, कैसे बोना है, मतलब वीट के, गेहूं के बीज और पल्सेस, दालें और गेहूं, मतलब जो लेडी फार्मर है यहाँ पे, उसको क्या करना है बेटा, वीट्स और पल्सेस को इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड में सेपरेटली ग्रो करना है। बट यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 का इक्वल पोर्शन कैसे करोगे, तो यहाँ पे 3 पार्ट्स है ना, तो उसका इक्वल पोर्शन कैसे करोगे आप, क्योंकि उस जो लेडी फार्मर है उसको वीट और पल्सेस इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड और सेपरेटली, मतलब मिक्स में नहीं ग्रो करना, दोनों को सेपरेट ग्रो करना है और इक्वल पार्ट्स में ग्रो करना है। तो कैसे ग्रो करेंगे, सो यहाँ पे आ जाओ, देखो ट्राइंगल पी ए क्यू, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, दैट ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, जो गिवन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, आप देख सकते हो पी क्यू बेस पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये पी क्यू आर एस दोनों लाइक कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ, जो ट्राइंगल है इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, सो यहाँ से इसका एरिया जो है वो पी क्यू आर एस के बराबर आ जाएगा। ये थ्योरम है और कंडीशन है। ठीक है, जब कोई भी दो फिगर सेम बेस पे लाइक करी हो, स्पेशली जब वो एक ट्राइंगल हो और दूसरा पैरेललोग्राम हो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। ओके, जस्ट अ मिनट। अब हम एरिया ऑफ यहाँ से मैंने प्रूव किया, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी ए, बाकी के 2 ट्राइंगल बच गए ना, अब ये मैं क्या करूँगी, ये जो 2 ट्राइंगल बच गए हैं इन दोनों के एरिया को मैं जब ज्वाइन करूँगी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू आर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ
ये मैं फॉर्मूला बना सकती हूँ ना, देखो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, अगर मुझे इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है, तो मुझे कैसे मिलेगा, जब मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS मिलेगा, और इस PQRS में के एरिया में से मैं अगर ट्राइंगल PAQ का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो क्या मुझे इन दोनों का एरिया मिल जाएगा, ऑब्वियसली इन दोनों का एरिया मिल जाएगा, ठीक है, और इन दोनों के एरिया का सम मिलेगा, ठीक है। सो इन दोनों के एरिया का सम मुझे कब मिलेगा, जब PQRS के एरिया में से ट्राइंगल PAQ के एरिया को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी, ठीक है। सो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, ट्राइंगल PAQ या APQ, जो भी आपको बोलना है, ओके। यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। द फार्मर आइदर सो वीट इन ट्राइंगल APQ एंड पल्सेस इन ट्राइंगल SPA प्लस AQR, ठीक है। तो फार्मर दो तरीके से जो है वो अपनी पल्सेस और वीट को ग्रो कर सकता है सेपरेटली, या तो वो ट्राइंगल SPA प्लस ट्राइंगल AQR के रीजन में पल्सेस को ग्रो कर देगा और वीट को किस में ग्रो करेगा, APQ में, या फिर APQ को में पल्सेस ग्रो कर देगा और इन दोनों का ट्राइंगल का जो सम है उस एरिया में क्या करेगा, वो वीट को ग्रो करेगा, ठीक है। सो इस तरह से दो तरह से वो ग्रो कर सकती है लेडी फार्मर, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।